श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64। कृष्ण कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। राइट, समझते हैं। अंतःकरण अर्थात मन का पिटारा, जहाँ विचार, भावनाएं, काल, अहंकार, यादें सभी कुछ विराजमान है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि साधक माने ज्ञान की साधना करने वाला व्यक्ति, जीव, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति जब अपने अंतःकरण को स्वयं के अधीन कर लेता है, अपने ही मन का स्वयं मालिक बन जाता है, साथ ही तमाम द्वंद्व या द्वैत से अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से नियंत्रित कर लेता है, अर्थात इंद्रियां अब संसार के द्वैत में भटकती या बहती नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे बाहरी विषयों में विचरण कर भी रहा है, माने संसार, परिवार, समाज में सभी कर्म कर भी रहा है, तो भी वह पूर्ण रूप से स्वाधीन है, स्वयं के अधीन है। वह पूरी सजगता के साथ स्वयं को अवलोकन करते हुए सत्य के मार्ग पर ही चलेगा, क्योंकि उसने अपनी तमाम इंद्रियों को जबरन दबाया नहीं है, वरन अब ज्ञान की तरफ या कृष्ण की तरफ, सत्य व आत्मा की तरफ मोड़ लिया है। समझिएगा, वह अब मुक्त होकर आज़ाद पंछी की तरह मौज मस्ती में जिएगा। संसार में रहकर भी वह अब किसी भी बंधन से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं होगा। जैसे कि सभी मेरे हैं मगर मैं किसी की नहीं या मैं किसी का नहीं। इस लाइन को मानसिक संदर्भ के रूप में ही समझिएगा। मैं किसी का नहीं मीन्स मानसिक रूप से मैं किसी का नहीं। यह स्लोगन वाकई आज़ादी की फीलिंग से भर देता है। एक मंत्र की भांति याद रखने जैसी लाइन है। सभी के साथ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने हैं, मगर उन सभी कर्मों को चित्त में, दिमाग में कोई स्थान देना नहीं है। बस समय गया, बात गई। मेरे मन या मस्तिष्क में न तो कुछ मेरा है, न ही मैं है, कुछ भी नहीं, खाली और तटस्थ। हाँ, यदि आवश्यकता है तो पूर्ण होशो हवास के साथ हम शामिल हैं। कार्य पूर्ण हुआ, तुरंत डिटैच, मानसिक रूप से अलग, कुछ भी याद नहीं कि कल क्या हुआ या अभी से पहले क्या हुआ। यही रीत ज्ञान रूपी कृष्ण की दिशा में सहायक बनती है साहब। यही रीत, यही मानसिक तरीका। समझिएगा, कृष्ण भी तो दुनिया में सक्रिय थे ही ना। उन्होंने कहाँ साधुओं जैसा जीवन जिया था, कहाँ कहीं जंगल या गुफाओं में सब कुछ छोड़ करके चले गए थे। इतना ही नहीं, अभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को यह गीता का संदेश भी दे रहे हैं। वो भी तो युद्ध भूमि है, कर्म भूमि ही है ना। तो कोई आश्रय या पेड़ की छाएं तो नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। तो रण में रहना है, संसार में रहना है, तो इस संसार में, इस रण में फंसना नहीं है, उसे चित्त में रखना नहीं है। बस यही कमाल है, यही जादू है। कर्म पर ही ध्यान देना है। सब कुछ किया मगर अगले ही पल वहाँ से हटे, अब कुछ भी याद नहीं, चित्त पर कुछ भी हावी नहीं रहा। कुछ पाने के लिए हमने कोई कर्म किया ही कहाँ है। हमने तो जो सही था वह किया। सही होना मीन्स वेद व वेदांत की दृष्टि से जो अंतिम सत्य है, सार्थक है, उस तरफ का कार्य। फिर जीते तो भी ठीक, न जीते तो भी ठीक। कर्म पर पूर्ण ध्यान, कर्म पर अधिकार, बस कर्म के द्वारा स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने की तरफ की गति।
निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने के लिए जो कर्मशील व श्रमशील व्यक्ति होते हैं, उसकी गरिमा किसी भी उम्र में भिन्न ही होती है, डिफरेंट होती है। विचार कीजिएगा, कहा जाता है ना कि एक सजी सजाई स्त्री से कहीं अधिक एक श्रमशील, श्रम करती हुई स्त्री खूबसूरत लगती है। यही बात सब पर लागू होती है। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ व्यक्ति फिर भीतर की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, बस कर्म में ही आनंद लेता है। बस तो अब लेते हैं श्लोक 65। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। पिछले श्लोक की बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कहते हैं कि भीतरी प्रसन्नता होने पर व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अनुभव दुखी नहीं करते। जीवन के सभी अनुभव प्रसाद की तरह लगने लगते हैं। सुख आया तो भी ठीक है, ना आया तो भी ठीक है। वह असत्य या क्षुल्लक बातों में अब कोई रुचि रखते ही नहीं है। उसे न मैं से लगाव है, न ही अपनों से। यह सब कुछ उसके लिए एक सांसारिक क्रियाएं रह जाती हैं, कर्तव्य कर्म रह जाते हैं, जो सत्य होने का भ्रम खड़ा करने वाले होते हैं। सत्य तो एक ही है, यह जान लेना कि संसार या संबंध कुछ भी नहीं दे सकते। सब कुछ यहाँ स्वयं संचालित है। शक्ति यदि है तो बस वह मेरी सही समझ के पास है, मेरी डिस्क्रिशन, विवेक बुद्धि के पास है। अर्थात या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आई बात समझ में? बाकी सब कुछ माया रूपी ब्रह्म है। इसे जान लो, फिर मुक्त होकर जियो, मुक्त आज़ाद होकर के जियो बेफिक्री से, तो इस माया में फंसने से बचा जा सकता है। इस समझ का होना ही आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा बोध स्वरूप है। बोधो अहम उपनिषद का प्रसिद्ध सूत्र है ना, ना हम देहो ना में देहो बोधो अहम मति निश्चयी। कृष्ण यही कह रहे हैं कि फिर निष्काम कर्मयोगी की बुद्धि सभी ओर से हटकर इस ज्ञान व समझ में भली भांति स्थिर हो जाती है। राइट। फिर मिलते हैं किसी अन्य श्लोकों के साथ, आगे के अन्य श्लोकों के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।